तो बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की, अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज़्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया? अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी हाँ। कि इसने ही मारा है। हाँ, अब वो मेरा पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ। तो उन्हें पड़ी सजा। आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है, हाँ। और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है। रुको जरा, सब्र करो। ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती में अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी। आपने कैसे मारा उनको? किससे मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि सही है। बुराई दिख रही है मुझे। मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी। हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। ऐसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची के फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये। गुरुदेव प्रणाम। जी, गुरुदेव मेरा भजन नहीं सुनाया कल, आपसे बोला था। अब बताओ, रंगीला भैया हो क्या? जी जी भजन सुनाए हम आपको? जी सर, बस कौन सा? कोई लोग पी पी के गिरते, हम तो पीते नहीं है। गुरुदेव एक प्रश्न और है आखिरी। हाँ, जब भगवान बिछड़ जाते हैं राधा जी से, हाँ। तो राधा जी वादा करती है कि आप कब आओगे। हमको आज तक ये पता नहीं कृष्ण वापस वहां पहुंचे हैं कि नहीं गए। हमें ये बताओ कि आप जेल क्यों आ गए? गुरुदेव होगा छोटी छोटी सी समस्या आ जाती है, अब क्या करें। क्या किया बताओ ना। 300 तो हो गया। 302 जी। मर्डर किया आपने? मर्डर किया, एक लगा दिए 5-7। क्यों मारा? अच्छा, उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था, कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे हाँ और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया? हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। तन मन मेरा है, धन नहीं है, मगर धन आपके पास बहुत है। मगर मेरे पति है ना, मुझे प्यार तो बहुत करती है। हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखती है। वाह। पर कभी कभी बहुत लड़ती है मुझसे। कोई बात नहीं, जब प्यार आपसे करते हैं तो लड़ेंगे भी आपसे। लड़ने पड़ोसन से जाएं क्या? तो ये सड़क के बीचों बीच चलती हैं क्या? जैसे साइड में हो जाती हैं चलने में कोई ठोक। अच्छा, ये चलते चलते उस तरफ चली जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप डांट इस तरफ आ जा। दांत दिखाओ अपने। ई पूरे काले हैं ना? वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। मेरा पति बहुत गुटखा खाता है गुरुजी, उसे भी देख रहा होगा। आप कह दीजिए यहीं से शराब छोड़ दिया गुरु मंत्र लेके 1 महीना पहले, पर गुटखा नहीं छोड़ता। कितने साल का है? 38 साल के हैं। आपका बेटा? नहीं, मेरा पति खा के भी सो जाता है गुरुजी, बहुत खाता है। 2-2 हजार की गुटखा खाता है रोज का? महीना का। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी बोलिए। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो, दे हम देंगे। भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। कोई नहीं, दे देंगे सर। दे दो। फिर नहीं पीना शराब? ना। तो दे दिए? हाँ। पक्का? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं पीऊंगा। गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे। तेरे चरण पर प्रणाम है गुरुदेव। गुरुदेव 3 सवाल है मेरे को, रखना मत कहिएगा। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो।
भजन है आपको लिए गुरुदेव। सुनाओ। मेरे प्यारे सा गुरुदेव। कैसा लगा मेरा मजाक?